चलिए, हमने अब तक के प्रोबेबिलिटी के 90% कंसेप्ट को तो खत्म कर लिया है। देखिए, जिसमें हमने पहला पढ़ा था कॉइन कंसेप्ट, सेकेंड हमने पढ़े थे डाइस कंसेप्ट, थर्ड हमने पढ़ा था अभी कार्ड्स कंसेप्ट, अब आपका जो फोर्थ है वो है मिसलेनियस कंसेप्ट। ठीक है, मिसलेनियस मतलब इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस के आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे बैग वाले क्वेश्चंस, बास्केट वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपने कोई गेम लिया तो उसमें डिस्क वगैरह कितनी ली है, डिस्क वगैरह, ठीक है, मतलब कोई नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने ली हैं, उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप इस सब में मिसलेनियस में समझ लेंगे। इस मिसलेनियस वीडियोस का हमारे 2 वीडियोस रहेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके से, मतलब पहला पोर्शन रहेगा हमारा बैग बास्केट टाइप के क्वेश्चंस का, सेकंड रहेगा कि आपको कुछ मटेरियल दे दिया जिसमें कुछ डिफेक्टिव है, कुछ अच्छा मटेरियल है, उसमें से कुछ मटेरियल आपने निकाल लिया तो बचे हुए की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। आज हम करेंगे बैग और बास्केट वाले क्वेश्चंस को कवर। चलिए, इसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे इस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है ना, एक बैग है, तो आप सभी को मालूम है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है। टोटल पॉसिबल का आउटकम्स का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज को देख रहे हैं उसके मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं। यहाँ बात हो रही है एक बैग की, ठीक है ना। एक बैग के अंदर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो अपन को मालूम है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि 2 कैटेगरी है तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों को, कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जो 2 कैटेगरी है आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं वापस, जो है 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उस बैग के अंदर टोटल कितनी चीजें हैं भाई, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, टोटल 8 हो गए। तो आप यहां पे निकाल लेंगे आपका नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, जो कि क्या हो जाएगा आपका 3 + 5 = 8। क्लियर है, आपने लिख लिया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम आपके इतने ही वो बॉल है तो उनमें से ही कुछ निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ तक खत्म हो गया। ये तो हमारा नॉर्मल होता है, हर क्वेश्चन में हमें यहाँ तक करना रहता है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन किस चीज का, इवेंट का। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है ना, भाई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है ना, रेड बॉल की चाहिए आपको इवेंट। अब इसके अकॉर्डिंग से फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, सीधे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे रेड बॉल्स के लिए। रेड बॉल कितनी है टोटल, आपकी रेड बॉल दी है आपको 3, तो यहां हो जाएगा 3। अब क्या आएगा इसके बाद, आप सभी को मालूम है फॉर्मूला, जो हमें फेवरेबल आउटकम मिल जाता है तो हम सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है, देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास है ऑलरेडी, हमें रेड बॉल चाहिए तो क्या हो जाएगा 3, और टोटल आउटकम क्या है 8, तो आंसर हो गया 3/8। अगर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन में बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ब्लैक बॉल से 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी देगी 5/8। क्वेश्चन इस तरीके से और पूछा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है ना, मतलब रेड बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है भाई, अगर रेड नहीं आएगी तो रेड को छोड़कर बाकी जितनी बची वो सब आपके फेवर में हो गई। आपको रेड नहीं चाहिए तो जितनी बची सब आपके फेवर में, इसका मतलब बची क्या है केवल ब्लैक, तब भी क्या होगी 5/8। क्लियर है, इसी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अब सेकंड। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी लेवल पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है ना, 5 रेड मार्बल्स, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना हो गया 5, नंबर ऑफ नेक्स्ट आपको दिया हुआ व्हाइट मार्बल्स,
नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स जो कि आपको दिया हुआ है 8। नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स जो कि आपको दे के रखा है 3, ठीक है, तो 4 दिया हुआ है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इन सभी को हम सम कर देंगे, हो जाएगा 5 + 8 + 4। क्लियर है, कितना हो जाएगा ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 5 17। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा 17 तक। अब यहाँ तक तो बेसिकली मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आता है इवेंट पर, तो आपको जो इवेंट देख के रखा हुआ है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अगर रेड बॉल लेना तो देखिए रेड बॉल कितनी है टोटल 5, तो यहाँ क्या आएगा इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम, रेड बॉल कितनी है यहाँ पे 5, तो आंसर क्या जाएगा 5/17। इसी तरीके से मैंने से आपको समझाया था, उसी तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में दिया है जो थर्ड टाइप है इसका, कि इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल, उन्हें वो ग्रीन बॉल नहीं चाहिए। क्लियर है, आप कुछ भी बॉल निकालने में उसमें ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, तो आपके फेवर में जो है वो ग्रीन नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। अब ग्रीन नहीं आए बाकी कुछ भी आ जाए तो आपके फेवर में आ रही है व्हाइट और रेड दोनों ही, क्योंकि ये दोनों चल सकती हैं क्योंकि दोनों ग्रीन नहीं है। तो क्या हो जाएगा फेवरेट आउटकम में 5 + 8, 5 + 8 कितना हो गया आपका 13। ठीक, 13 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपकी जाएगी 13/17। क्वेश्चंस देखिए काफी इजी आते हैं, आपको समझने के लिए आपको उसमें प्रॉपर अटेंशन के साथ क्वेश्चन में समझना है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस में जिस तरीके से आपके सामने कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपको सब बनेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, A piggy bank contains 100 50 पैसे coin, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability of the coin? ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक पिगी बैंक है, ठीक है, जिसमें 50 पैसे के कॉइन आपको दिए हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, there are 150 पैसे कॉइन, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका 100। इसी के बाद नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन के आपको देके रखे हैं 50, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स आपको देके रखे हैं 20 2 रुपीज कॉइन्स। इसके बाद और दिया हुआ है एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स क्या हो जाएगा आपके पास 10। अब आप आ जाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपका, इन सभी को आप क्या करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा 100 + 50 + 20 + 10, ये हो जाएगा 150 170 और 180। टोटल आपका क्या हो गया है 180। क्लियर है, आते हैं इवेंट पे। तो इवेंट में बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, ये आपको चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 50 पैसे कॉइन कितने टोटल 100, ये हो जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा आपका क्या 100/100। क्लियर है यहाँ तक आपको, इतने इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, ठीक है ना, मतलब ₹5 कॉइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब 5 रुपीज का कॉइन नहीं है, तो इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग और ₹5 कॉइन, ठीक है ना। अब आपको 5 रुपीज से कॉइन नहीं चाहिए, इसका मतलब 5 रुपीज को छोड़कर अगर कोई सा भी कॉइन आपका आता है तो वो आपके फेवर में होगा। इसके लिए आपके फेवरेट आउटकम क्या हो जाएंगे, 5 रुपीज के कॉइन्स को छोड़ दीजिए, कितने बच रहे 100 + 50 150 + 20 आपका क्या हो जाएगा 170। यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फेवरेट आउटकम 170/180।
काफी इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी लेवल में आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो मार्केट जाता है और एक फिश एक्वेरियम की शॉप से, ठीक है, वो अपने घर की फिश के लिए क्या करता है, एक्वेरियम को बाय करता है। ठीक, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक। ठीक है ना, अब वो टैंक में से क्या कर रहा है, एक फिश को रैंडमली बाहर निकाल रहा है। अब उस टैंक के अंदर टोटल 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिशेस हैं। अब जो शॉपकीपर जो निकाल रहा है अपनी शॉप के लिए उसे, ठीक है, उसको जो प्रोबेबिलिटी आपको ये बतानी है कि जो फिश निकालेगा वो फिश मेल फिश है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो हमें ये बात देख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ मेल फिशेस इन द टैंक कितनी है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको दी हुई है 5, और नंबर ऑफ फीमेल फिशेस इन द टैंक। देखिए सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, मगर केवल सॉल्यूशन कर देने से ही हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाते। ठीक है ना, नंबर्स के लिए हमें सॉल्यूशन का एक एक्यूरेट पैटर्न सॉल्व करना पड़ता है। तो आप पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो ज़्यादा इजी रहते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उन्हीं क्वेश्चन पे कटते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 5 + 8 13। क्वेश्चन में आपको केवल इतना बोला, इवेंट ऑफ गेटिंग अ फिश, सॉरी मेल फिश चाहिए। ठीक है, तो मेल फिश टोटल कितनी है, 5, तो आपका फेवरेट आउटकम हो गया 5/13। इतना इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आप गेम ऑफ चांस। ठीक है ना, अभी गेम के ऊपर आ गए हम। ठीक है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers। ठीक है, आपको मैं डायग्राम आपको ऐसे आपने शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका एक टेबल गेम है, जिसे डिवाइड किया गया कुछ सेक्शंस में। क्लियर, इस तरीके से आपको टेबल गेम दिया है, यहाँ पे लगा हुआ है एक एरो, नंबर्स कुछ इस तरीके से दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब बोला है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब इन सभी के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, ये इक्वली है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको आगे का दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इट विल पॉइंट एट, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए आपका, जहां स्टार्टिंग करते हैं पॉसिबल आउटकम्स की, इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या है आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 8 नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट यहां तक तो आप सभी को क्लियर है। इसके बाद आता है इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन में पहला दिया हुआ आपको पार्ट कि इवेंट ऑफ गेटिंग 8 आने की प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट 8, मतलब जो एरो है वो किस पे आके रुके, 8 पर। तो पूरे में 8 कितनी जगह दिख रहा है, केवल एक ही जगह, मतलब अगर 8 आना है तो आपके फेवर में केवल एक ही जगह जहां पे 8 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपका 1, क्योंकि एक ही बार 8, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप उससे कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अगला दिया हुआ है इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है ना।
अब ऑड नंबर आपको चाहिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपके फेवरेबल। देखिए जहां पर पॉसिबल है फेवरेबल आउटकम लिखना वहां लिख सकते हैं, जहां बहुत सारे पॉसिबल फेवरेबल आउटकम होते हैं तो आप सीधे नंबर लिख सकते हैं एक एक लिखने की जगह, हमारे यहाँ पॉसिबल है। आपको ऑड नंबर चाहिए, देखिए ऑड नंबर क्या क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, 3, 5 और 7 ये 4 ऑड नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपको हो जाएगा 4, देन प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका आंसर आएगा 4/8 मतलब 1/, और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 या 50%। क्लियर है। इसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। अ नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर आए तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आपको चाहिए तो आपके फेवर में देखिए क्या क्या आ जाएगा। 2 से बड़े ये सारे नंबर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर हो रहे हैं टोटल 6 नंबर्स, ठीक है। तो आपका फेवरेट आउटकम हो गया 6 अपॉन 8, क्या हो जाएगा आंसर 2 3 से 6 और 2 4 जा 8। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ नंबर लेस देन 90 लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। क्लियर है। नाइन से छोटे नंबर, तो आप सभी को मालूम है सारे नंबर्स क्या 9 से छोटे हैं, तो आपके फेवर में इसमें 1 2 और जोड़ दें आप आगे 1 और 2, यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 8, प्रोबेबिलिटी आपकी जो आएगी वो क्या जाएगी 8/8 मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ तक दिए हैं। ऑलमोस्ट अब केवल एक ही पैटर्न बचता है मुझे आपको समझाने का, जो डिफेक्टिव पेन्स या बंचेस जिसमें कुछ ठीक चीज़ें कुछ ख़राब चीज़ें हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट, ठीक है। बस साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन वीडियोस का फायदा आपके फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को भी मिल सके, ठीक है। इन वीडियोस को देखकर जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं पहले भी और 10th पास करना चाहते हैं वो इन वीडियोस की हेल्प से पढ़ाई कर अपने 10th के एग्जाम वापस दे सकते हैं, मगर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इससे दूसरे लोगों का फायदा भी करें। ओके।